Hello everyone, welcome to Threshold classes, and today we'll start the lectures on geography, and the first lecture would be for basics in geography, which is very useful for all exams in which geography is part of the syllabus. So this basics is very important. So what does there in basics? Basics के अंदर पहले बात करते हैं latitudes and longitudes. Then comes timekeeping, and then whenever you see on globe or world map, you will see some permanent lines are drawn. Like equator is there, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. तो इन सभी lines का क्या significance है? We'll discuss all those things in basics. That is the significance of all permanent lines drawn on the globe. So today we'll start with what are latitudes and what are the longitudes. अब first is latitude क्या होता है? It is an angular distance of a point on the earth surface measured in degrees from the earth center. अब इस particular definition का मतलब क्या है? Say this is earth, this is center of earth, and this is any point on the earth surface of which we are supposed to find out the latitude क्या है. तो हम इस पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस लाइन विल मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. दिस एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द हॉरिजॉन्टल इज द लैटिट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो हमने क्या लिखा? इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द अर्थ सेंटर. अब देखो, आप सबको मालूम होगा कि जो इक्वेटर है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर को बोलते हैं. वेयर नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ. ऐसा क्यों है कि इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री है? वो क्यों? बिकॉज इक्वेटर इज अ लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द अर्थ सेंटर. वेयर अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दैट पॉइंट विल बी हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज ईच. तो नदर मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, सदर मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल. दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव इक्वेटर एज 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड व्हाई वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज 90 डिग्री ईच लैटिट्यूड्स. अब बिटवीन दीज पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस हम बाकी लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं विद द गैप ऑफ 1 डिग्री ईच, लाइक दिस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड सो ऑन टिल 90 डिग्री नॉर्थ, एंड वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाइक दिस. अब इन पॉइंट्स को लेकर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू इक्वेटर, ये क्या बनते जाएंगे? लैटिट्यूड्स बनते जाएंगे. तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ सरफेस. तो विद द रेफरेंस पॉइंट ऑफ इक्वेटर एंड 2 पोल्स हम बाकी लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं विद द गैप ऑफ 1 डिग्री ईच, and they are drawn parallel to equator. That is why all latitudes को हम क्या बोलते हैं? We call them as parallels. Why they are drawn parallel to equator? अब देखो, latitudes are also called as circles. क्यों? This is C 0 degree latitude equator, 1 degree, 2 degree, 3 degree and so on till North Pole, and same goes in the South Pole as well. So these are also called as circles or the complete circles. अब सबसे बड़ा सर्कल जो है वो अर्थ पे हम कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं इक्वेटर. तो इक्वेटर का नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट सर्कल. व्हाट वी कॉल इट एज? इक्वेटर इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट सर्कल. व्हाई? इट इज द largest possible circle that we can draw on the earth surface. अब बाकी जो latitudes हैं they are again called as circles, but इन सभी circles का बाकी latitudes का जो circumference है वो इक्वेटर से पोल की तरफ कम होता जाता है. तो these are all circles and the circumference of these latitudes or these circles goes on decreasing from equator towards the poles. तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हुआ? That is our equator. Now next is very important.
अब हम कितने लैटिट्यूड्स को ड्रॉ कर सकते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री ईच बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स? अब एज पर दिस डायग्राम वी कैन से 90 हम ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 हम ड्रॉ कर सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड वन कॉमन कॉल्ड एज इक्वेटर. तो 90 प्लस 90 180 प्लस 1 181. तो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ? How many latitudes we can draw surface on the earth surface? That is 90 northern hemisphere, 90 southern hemisphere plus 1 equator, that is 181. This is what latitudes that we can draw on the earth surface. Sometimes question comes, how many lines of latitudes we can draw? अब क्या पूछा गया है? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स. पहले क्या था? सिंपली हाउ मेनी लैटिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ. अब देखो लाइन हम किसे कहते हैं? एनीथिंग विच कवर सम डिस्टेंस और जॉइंट्स टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ लाइन. नाउ व्हाट डू यू थिंक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? वी डिफाइन नॉर्थ पोल एज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, South pole southernmost point on the earth surface. So can we call a point as a line? No, we can't. इसलिए अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री, तो उसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऐड नहीं करेंगे. तो लैटिट्यूड्स हमारे पास 181 है. अगर पूछते हाउ मेनी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर, तो हमको -2 करना पड़ेगा. क्यों? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर 2 पॉइंट्स, नॉट द लाइंस. तो लाइंस के हिसाब से हमारे पास 179 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर. नाउ नेक्स्ट is very important thing comes, that is the linear distance. Linear distance. अब ये क्या होता है? अब जब हम लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो बिटवीन 2 consecutive latitudes we have some distance covered on the earth surface. इस एरियल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? द लीनियर डिस्टेंस. तो हाउ कैन वी डिफाइन लीनियर डिस्टेंस? इट इज एन एरियल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 consecutive lines of latitudes or simply the latitudes. तो दिस इज व्हाट वी हैव कॉल्ड एज द लीनियर डिस्टेंस. अब जो ये लीनियर डिस्टेंस है, ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ता है. It increases. It is not constant. It increases from equator towards the poles. For example, at equator, this linear distance is 68.704 miles. तो मतलब इक्वेटर और 1 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री साउथ के बीच में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 69.704 माइल्स. यही डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते at 45 degree latitude it becomes 69.054 miles. It becomes 69.054 miles. और यही डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते at the poles, that is at 90 degree latitude, it becomes 69.405 miles. अब देखो बड़ा फ्रैक्शनली बढ़ रहा है, बट ये बढ़ रहा है. अब इसका एवरेज क्या निकलेगा? Somebody asks the average distance between any 2 consecutive latitudes, that will come around 69 miles. अब अगर हम इसको किलोमीटर्स में चेंज करते हैं, तो that will come around 111.045 kilometers. तो this is the average distance between any 2 consecutive latitudes or lines of latitudes. अब क्वेश्चन आता है कि ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? Why this linear distance is increasing from equator towards the poles? And the answer of it lies in shape of earth. Shape of earth. Technical answer of shape of earth is oblate spheroid.
ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब देखो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज लाइक ए सर्कल विच इज फिल्ड अप फ्रॉम सेंटर। तो भरा हुआ सर्कल को हम स्फेयर बोलते हैं। अब सर्कल या स्फेयर में जो रेडियस होता है इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। बट हमारी जो अर्थ है इसका जो रेडियस है इट इज नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। तो मतलब हमारा अर्थ परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये स्फेयर की तरह है। इसको बोलते हैं स्फेरॉइड, दैट इज स्फेयर लाइक बट नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अब जब हमें ये मालूम चला कि जो अर्थ की स्फेरिसिटी है वो कहां पे डिस्टॉर्टेड है, तो हमें ये मालूम चला कि इक्वेटर के ऊपर अर्थ हल्की सी बाहर की तरफ उभरी हुई है और पोल्स की तरफ हल्की सी फ्लैटेंड है और चपटी है। तो व्हाट डज दिस ऑब्लेट स्फेरॉइड टर्म मींस? इट मींस अर्थ इज बल्ज्ड आउट एट इक्वेटर। इक्वेटर पे हल्की सी ये बाहर की तरफ उभरी हुई है और पोल्स पे ये हल्की सी दबी हुई है। तो व्हाट डज ऑब्लेट स्फेरॉइड मींस? अर्थ इज bulged out at equator and it flattens towards the poles. तो technically shape of earth is oblate spheroid. जो हमारे अर्थ साइंटिस्ट हैं उनको ये लगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि शेप ऑफ अर्थ को किसी और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज्योमेट्रिक शेप के साथ हम डिफाइन कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों ना करें, शेप ऑफ अर्थ जैसी भी है उसका एक नया नाम डाल दें। तो आज की डेट पे हम शेप ऑफ अर्थ को किस नाम से जानते हैं? जियोइड के नाम से जानते हैं। जियो मीन्स अर्थ, आइड मीन्स लाइक। तो शेप ऑफ अर्थ इज अर्थ लाइक। तो आज हम इसको ऑब्लेट स्फेरॉइड नहीं बोलते हैं, हम शेप ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? जियोइड के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन इज, अब अर्थ हमारी ऑब्लेट स्फेरॉइड है, तो ऐसा क्या है इस शेप के अंदर कि हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है? अब देखो 10th में हम लोगों ने एक ज्योमेट्री बॉक्स यूज किया है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है डी के नाम का। अब डी में हमारे पास 180 डिग्रीज होती है। अगर हम 180 डिग्री तक ना जाकर सिर्फ 90 तक की बात करें, तो अगर हम यहां पर देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते कहां तक होता है? 90 डिग्री तक होता है। अगर हम इस 1 डिग्री को लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें पैरेलल टू 0, तो इट विल बिकम लाइक लैटिट्यूड्स। दिस इज व्हाट द डी इज लाइक। तो डी इज डी इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली परफेक्ट हाफ स्फेयर, परफेक्ट हाफ स्फेयर। अगर हम D को ऐसे यूज करें, इट बिकम्स वन हेमिस्फीयर, इधर इट कैन बी नदर हेमिस्फीयर, और यहां पे ड्रॉ करेंगे इट विल बिकम अ सदर्न हेमिस्फीयर। दोनों को साथ जोड़ो, इट विल बिकम कंप्लीट स्फीयर, दैट इज आवर अर्थ। बट अब ये D है, अब ये 0 डिग्री और 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इजंट इट? आप देखो जो D का सरफेस है 0 डिग्री और 1 डिग्री में कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, वैसे ही 1 और 2 में कवर हो रहा है, 2 और 3 में कवर हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये हमारा क्या है? लीनियर डिस्टेंस है। अब इस केस के अंदर ये लीनियर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। क्यों? D इज अ परफेक्ट हाफ स्फीयर, बट जो अर्थ है वो हमारा परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो मतलब अर्थ इक्वेटर की तरफ हल्की सी बाहर की तरफ है, पोल्स की तरफ हल्की सी चपटी सी है। तो इस पर्टिकुलर शेप की वजह से जो ये हमारा लीनियर डिस्टेंस है इट इंक्रीजेस, और यू कैन से एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स कवर्स लिटिल बिट मोर डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डिस्टेंस। तो ये बढ़ता क्यों है डिस्टेंस? बिकॉज ऑफ द पेक्युलियरिटी ऑफ द शेप ऑफ अर्थ। डन। अब देखा जाए तो हमें इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक का फायदा क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि अर्थ में जो लैटिट्यूड्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस है वो 69 माइल्स है। इससे हमें क्या एक्स्ट्रा चीज पता चलती है? इससे पता हमें ये चलता है कि हम इक्वेटर से कितनी नॉर्थ की तरफ प्लेस्ड हैं और कितनी साउथ की तरफ प्लेस्ड हैं। वो कैसे? अगर से आपकी जो प्लेस है, लैटिट्यूड जो आपका जो भी है प्लेस है, उसका अगर लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ है, 10 डिग्री नॉर्थ है लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस,
तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस लैटिट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे 69 को, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस, तो ये इट विल कम अराउंड 690 माइल्स। तो मतलब आप 690 माइल इक्वेटर से दूरी पे प्लेस्ड है। तो with this we get to know how much northward and how much southward we are placed from equator. So this was the all things linked with the latitude. Latitude क्या होता है, उसके significance क्या है। अब हम next बात करते हैं longitude की। अब what is longitude? डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस measured in degrees along the equator east और west of prime meridian। अब इसका क्या मतलब हुआ, it is an angular distance measured in degrees along the equator east और west of prime meridian। अब क्वेश्चन आता है what is this prime meridian। उसके पहले आपको पहले ये बता दूं, longitudes are also called as meridians, and then these are drawn from pole to pole as a series of semicircles। तो latitudes हमारे क्या थे, complete circles थे, और longitudes या meridians हमारे क्या हैं, semicircles हैं, like this। They are drawn from pole to pole, ऐसे हम इनको ड्रॉ करते हैं एज ए सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स। और जो हर एक आपका लॉन्गिट्यूड है वो इन बिटवीन इक्वेटर को कट करता है। तो हमने क्या बोला, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज दिस प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन, इसका मतलब है फर्स्ट लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। ऑल्सो द लॉन्गिट्यूड विच इज गिवन 0 डिग्री, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया। अब देखा जाए तो जो हमारा प्राइम मेरिडियन है इसको हम कहां से ड्रॉ करें। अब क्वेश्चन कम्स, जब हमने पहला लैटिट्यूड ड्रॉ किया जिसको हमने इक्वेटर बोला, तो इक्वेटर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कुछ पर्टिकुलर पर्पस सॉल्व करता है। पहला क्या है, हम बोलते हैं इट इज अ सेंट्रली प्लेस्ड लाइन बिटवीन द पोल्स। is the centrally placed line between the poles which makes an angle of 0 degree with the earth center, and it also divides earth into two equal parts, that is northern hemisphere and southern hemisphere। तो इक्वेटर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कुछ पर्पस सॉल्व करता है। एक तो सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स, making angle of 0 degree with the earth center and dividing earth into two equal parts, that is northern hemisphere and southern hemisphere। but as far as drawing of first longitude, जिसको हमने बोला प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते थे, बट देयर वाज अ कंफ्यूजन कि कहां से शुरू करें, बिकॉज जहां से भी शुरू करते वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो with after many discussions it was decided in 1884-85 under an international agreement। अब अगर आपसे मैं ये बताऊं कि भाई इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी थी, तो दैट वर ग्रेट ब्रिटेन और द ब्रिटिशर्स। तो उनकी बात ज्यादा मानी जाती थी। तो उन्होंने बोला कि जो लाइन, एक जगह है ग्रीनविच का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्रीनविच जो कि यूके के साथ में है, कहते हैं वहां पर एक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। देयर वाज वन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, और
और इसकी लोकेशन थी कहां पर, ग्रीनविच में, नियर लंदन, इन प्रेजेंट डे यूके। अब कहता है कि जो लाइन उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से क्रॉस करेगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारे लिए हमारा प्राइम मेरिडियन होगा, लाइक दिस। और वो पहला लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया गया। जब वो पहला लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया गया तो ऑन दिस बेसिस हमें दो हेमिस्फीयर और मिले, एक मिला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक मिला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या बन गया पूरे वर्ल्ड के लिए एक रेफरेंस पॉइंट, कहां से, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ। अब देखो जो हमारी डेफिनेशन थी, वापस चलते हैं। अब यहां मैंने सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की और बोला भाई ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और इसी को नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। ये हमारा पहला लॉन्गिट्यूड आ गया। अब यहां से ईस्ट और यहां से वेस्ट विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री ईच हमने बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करना शुरू किया। क्यों, हम इस प्राइम मेरिडियन को मान चुके हैं कि ये 0 डिग्री बना रहा है। अब यहां से ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री करते 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 हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहां तक जाएंगे, 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे, 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे और इनको रेफरेंस मानकर हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो ये क्या बनना शुरू हो गया हमारे लिए, सेमी सर्कल्स बनना शुरू हो गए। मेजर कहां करते हैं, अलोंग द इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ। दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन आवर लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स को आपको ऐसे बताऊं, अगर मैं ग्लोब को ओपन अप करता हूं तो इट बिकम्स अ टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो सेंटर में हमने क्या ड्रॉ किया, प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसने डिवाइड किया अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब हमारे पास सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती है। तो मतलब हम लॉन्गिट्यूड्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। कहां पर, विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री ईच, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहां तक, 180 डिग्री ईस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 180 डिग्री वेस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री ईच लाइक दिस। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो अपरेंटली दिखता है कि हम 180 लॉन्गिट्यूड्स को वेस्ट में ड्रॉ कर सकते हैं और 180 डिग्री हम ईस्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। और एक हमारे पास कॉमन लॉन्गिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और द प्राइम मेरिडियन। अब देखो 180 प्लस 180 प्लस 1, इसको देख के लगता है 361 लॉन्गिट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट हम एक सर्कल में 360 ही ड्रॉ कर सकते हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो वो हम एक कम कैसे करेंगे, अब ना लुक एट दिस ग्लोब, दिस इज आवर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। यहां से एक एक डिग्री छोड़ते हुए हम कहां तक जाएंगे, 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे। वैसे ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक एक डिग्री छोड़ते हुए हम कहां तक जाएंगे, 180 डिग्री वेस्ट तक। अब जो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये बेसिकली वन कॉमन लॉन्गिट्यूड है बिटवीन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर हम इसको ईस्ट और वेस्ट क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं, डिपेंड करता है कि हम इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। इधर वी आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, तो हमारे लिए ये क्या होगा, 180 डिग्री ईस्ट। अगर हम इसी को वेस्टर्न साइड से अप्रोच करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 180 डिग्री वेस्ट। अब देखो जो ये डायग्राम इट इज लाइक दिस, जहां मेरे थम्स मिल रहे हैं ये प्राइम मेरिडियन है, दिस इज 180 डिग्री वेस्ट, दिस 180 डिग्री ईस्ट। यहां अपरेंटली देख के क्या लगता है 361, बट जब आप इस रेक्टेंगुलर शीट को फिर से ग्लोब बनाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट क्या हो रहा है, आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री इज वन कॉमन लॉन्गिट्यूड। इसलिए यहां पर हमें अलग अलग दिख रहा है, बट यहां पे -1 करो, क्यों, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट आर बेसिकली वन कॉमन लॉन्गिट्यूड। तो -1 करेंगे तो कितना आएगा, 360 लॉन्गिट्यूड्स।
तो वी कैन ड्रॉ 360 लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ सरफेस विद अ गैप ऑफ 1 डिग्री. अब नेक्स्ट इज द लीनियर डिस्टेंस, जो सेम हमने किया था लैटिट्यूड्स के केस के अंदर, कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो है वो इक्वेटर अपना लैटिट्यूड्स के केस में वो डिस्टेंस बढ़ रहा था. व्हाई? बिकॉज ऑफ पेक्यूलियरिटी ऑफ शेप ऑफ अर्थ. बट इस केस में व्हाट डू यू थिंक, ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमने ड्रॉ किए लॉन्गिट्यूड्स. डोंट यू थिंक longitudes are maximum apart at equator? And as we are moving from equator toward the poles, this distance slowly steadily decreases and this distance becomes 0 distance at the poles. अब आप देखो, जैसे हम यहीं पे देख लेते हैं. अब ये हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे पास 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. They are maximum apart at equator. So as they are converging toward poles, this distance is decreasing and becoming 0 at the poles. So this linear distance in case of longitudes decreases from equator toward the poles. Now what is the most important function that these longitudes perform? वो क्या है हमारे लिए? That is the most important function that they perform is that we calculate local time in relation to Greenwich mean time. Greenwich mean time, इसी को हम बोलते हैं GMT, सबने सुना होगा, और इसी को सेम टाइम रेफर करते हैं एज द वर्ल्ड टाइम. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लॉन्गिट्यूड्स परफॉर्म करते हैं वो क्या है? दैट वी कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इन रिलेशन टू ग्रीनविच मीन टाइम. हम सब ने सुना है कि जो इंडियन टाइम है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, वो 5.5 घंटे आगे है किसके? ग्रीनविच मीन टाइम के. वैसे ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, चाइना, जापान, इन सब का टाइम हम कैलकुलेट करते हैं इन रिलेशन टू ग्रीनविच मीन टाइम. So this was the function performed by the longitudes. Thank you very much. In the next lecture we'll talk about timekeeping and इस particular lecture का जो link होगा आपको bottom में मिल जाएगा. Thank you so much. God bless.